तीर्थ नगरी पुष्कर में सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा की कथा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 5 तारीख से 11 जुलाई तक मेला मैदान में शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशासन और पुलिस और आयोजन समिति ने तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं आयोजन समिति ने बताया कि कथा में करीबन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु आएंगे तथा उनके खाने पीने रहने की माकूल व्यवस्था की गई है तथा शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कथा आयोजन समिति ने कहा कि कथा के अंदर बच्चों को और बुजुर्ग आदमी को जिनकी दवाएं चल रही है तथा जो चल फिर नहीं सकते उनको नहीं लाए, वह सिर्फ आस्था चैनल पर लाइव प्रसारण ही देखे। उन्होंने कथा में सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और सभी से अपील की कि कथा में सभी सहयोग प्रदान करें। पुष्कर में पहली बार प्रदीप जी मिश्रा की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। आयोजन समिति और करीबन 650 से भी अधिक शिव सेवक इस कथा को व्यवस्थित, सुचारू, अनुशासित प्रकार से करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इस कथा के बारे में कुछ आवश्यक सूचनाएं एवं जानकारी कथा के श्रोताओं को और जन सामान्य तक पहुंच सके, इसलिए आज इस पत्रकार परिषद का आयोजन समिति के द्वारा किया गया है। विशेष रूप से तो जब कथा सुनने के लिए श्रद्धालु आएंगे, श्रोता आएंगे, तो उनसे आग्रह है, उनसे निवेदन है कि कथा 1 बजे प्रारंभ होगी। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कथा में पांडाल में अग्रिम स्थान मिले, यानी वो बहुत अधिक पास में आकर कथा को सुन सकें, कथावाचक को देख सकें, तो निवेदन है कि 11 बजे से पहले तक वो कथा के पांडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। अन्यथा जैसे जैसे पांडाल भरता जाएगा तो फिर जहां पर जो स्थान उपलब्ध होगा वहीं पर उन्हें बैठना होगा। कथा में आते समय अपने साथ अपना एक वाटर बॉटल साथ लेकर आएं, जिससे कथा के दरमियान अगर उनको पानी के पीने की प्यास लगती है तो वो बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। इसी प्रकार अपने साथ एक कपड़े का थैला भी साथ में लेकर आएं। जो पांडाल में चरण पादुका प्राय उसका वर्जित रहेगी, तो जहाँ तक चरण पादुका पहनकर आना, उसके बाद वो दोनों अपने जूते चप्पल उतार के उसी थैली में रख के कथा के पांडाल में अपने पास रखे। यानी जूते और चप्पल की अपने उतारकर अपने साथ ही रखना, इस प्रकार का आग्रह कथा श्रोताओं के लिए आयोजन समिति के द्वारा है। 2 से 3 दिन तक ये संख्या 50,000 से अधिक होने वाली है और उसके बाद संभवतः ये संख्या 1 लाख को भी और छुएगी या 1 लाख से भी ऊपर जाएगी। तो जब इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा श्रोताओं का समूह यहाँ पर रहेगा, तो आयोजनकर्ताओं के द्वारा आपके माध्यम से श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने साथ किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु नहीं लेकर आए। आभूषण किसी भी प्रकार का न पहने अथवा न्यूनतम पहनकर आए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से कथा के श्रोताओं को दो चार होना ना पड़े। अपना मोबाइल, अपना जो भी छोटा मोटा वॉलेट है, पर्स है, उसकी भी सावधानी पूर्वक स्वयं उसकी ध्यान रखें। और एक जो सबसे विशेष बात है, कुछ यहाँ पर श्रद्धालु, कुछ भक्तगण, वो इस कथा में सामान्य व्यक्तियों को
अपनी ओर से कुछ प्रसाद, कुछ फल या किसी भी प्रकार की ऐसी धार्मिक वस्तु भेंट करने का उपक्रम कई कथाओं में ऐसा देखा गया है। यहाँ पर आयोजनकर्ताओं के द्वारा ऐसे सभी मनोभाव रखने वाले व्यक्तियों से निवेदन है कि ये जो पूरे 7 दिन कथा चलने वाली है, 5 दिन से 11 तारीख तक, 5 तारीख से, कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वस्तु, खाद्य वस्तु अथवा किसी भी प्रकार के सामान का वितरण नहीं करे। अन्यथा कई बार इस प्रकार की स्थिति में जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो एक जगह इकट्ठा होता है और उसके कारण से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का निर्माण न हो जाए, इसलिए भी आयोजनकर्ताओं के द्वारा ऐसे सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि किसी भी प्रकार की वस्तु का अथवा खाद्य सामग्री का वहां पर वितरण सार्वजनिक रूप से नहीं हो। आयु के लोग हैं, जो कोई गंभीर रोग से ग्रसित हैं अथवा बच्चे हैं, इन सब इस श्रेणी में आने वाले बंधुओं से निवेदन है कि जहां तक हो सके इस कथा में प्रत्यक्ष आने को टालें। अब जो 500-600 किलोमीटर दूर से आ गया है और वो चाहता है कि मैं कथा स्थान पर भी जाऊं, लेकिन अगर वो इस श्रेणी में है तो आयोजनकर्ताओं के द्वारा उनसे विनम्र निवेदन है कि पांडाल में कथा स्थान पर आने को उसको टालें। वहां पर हमने एलईडी की व्यवस्था करी है, बहुत शांत चित्त से अपना सुरक्षित स्थान देखकर एलईडी के माध्यम से वो देखें। अजमेर और पुष्कर के लोगों से निवेदन है, इस श्रेणी के लोगों से, कि कृपया वो जो आस्था चैनल पे इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, अपने घर में बैठकर दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आस्था चैनल पे इस कथा का श्रवण लाभ वो करें, जिससे स्वास्थ्य के कारण से अथवा बच्चों के कारण से किसी भी प्रकार की वहाँ पर अप्रिय स्थिति का निर्माण नहीं हो। कार्य में जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन अपना पूरा सहयोग दे ही रहा है। इस कथा के आयोजन की प्रस्तावना से नगर पालिका आयोजकों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य कर रही है। हमारे पुष्कर क्षेत्र के विधायक लगातार इस कथा के और व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए ही हैं, लेकिन जब वहां से व्यक्ति आएगा और पुष्कर में जब एंटर होगा तो एंटर होते समय 10 से 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमको अपने वाहनों को पार्क करना पड़ेगा। मैं बहुत विनम्रता से श्रोताओं को और जो श्रद्धालु हैं उनको कहना चाह रहा हूं कि ये मन में कदापि लालच नहीं करें कि हम जितना आगे तक गाड़ी ले जा सकते हैं वहां तक गाड़ी ले जाएं। हो सकता है कि आपको 100, 200, 300, 400, 500 मीटर पैदल चलना पड़े, लेकिन कथा की व्यवस्था, आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के नाते से ये आवश्यक है कि जो पार्किंग के लिए नियत स्थान प्रशासन ने तय किया है वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करें। उसके पश्चात यथासंभव पैदल अपने कथा स्थान तक आएं। कुछ ई रिक्शा की अगर व्यवस्था वहाँ पर आपको मिलती है तो उस ई रिक्शा की व्यवस्था का उपयोग करते हुए कथा स्थल पर आना। लेकिन हम ये बात ध्यान में रखें कि जहाँ पर हमारा वाहन पार्क हो गया उसके बाद हमको पैदल ही कथा स्थान पर आना होगा। तो कृपया वो मनस्थिति लेकर भी श्रद्धालु जो अपने घर से, अपने गांव से इस कथा को सुनने आया है वो भी ध्यान रहे। ये पार्किंग स्थान मैं आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ।